आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि बिहार सरकार ने एक नया नियम फिर से लागू किया है कि जाति आवासीय आय अगर किसी को अब बनाना है तो उसको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अब देना होगा, जैसे ज़मीन का रसीद या फिर केवाला, या वो भी नहीं है तो खतियान। एक चीज़ समझने वाली बात है कि अगर आपको आपके नाम से ज़मीन न है या आपके पिता के नाम से ज़मीन न है तो उसमें आप दो काम करेंगे। अगर आपके दादा परदादा छरदादा किसी के भी नाम से ज़मीन है तो उसमें आप वंशावली लगा करके, वंशावली आपके एरिया का सरपंच या प्रधान जो भी है उनसे बनेगा, तो आप उनसे सिग्नेचर मोहर करा के आप साथ में डॉक्यूमेंट को एक पीडीएफ बना करके अपलोड कर देंगे। आधार कार्ड भी लगता है, आधार कार्ड, फोटो और ज़मीन से जुड़ा एक कागज़ जो आपके माता पिता या दादा किसी के भी नाम से मेंशन होना चाहिए। तो हम आज नया प्रोसेस देखेंगे कि जाति आवासीय आय किस तरह बनाएंगे। 2026 का जो नया नियम लागू हुआ है उसके हिसाब से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम आरटीपीएस के काउंटर पर जाएंगे, आरटीपीएस के साइट पर। तो कोई भी आरटीपीएस 3 खुल रहा है अभी। आरटीपीएस को खोल के हम डायरेक्ट जाते हैं और देखते हैं कि आज का नया नियम। सबसे पहले हम एक सारा डिटेल भर चुके हैं कि कैंडिडेट के माता पिता का क्या नाम है, कैंडिडेट का क्या नाम है, कैंडिडेट के माता पिता का क्या नाम है, इनका जाति क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, निवास कहाँ का बनाएगा, तो उनके इसके अलावा इसका फ़ोटो और आधार कार्ड, ज़मीन का कागज़, इतना कुछ हमने ले रखा है। अब जाके शुरू करेंगे इनका जाति आवासीय आय बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम आरटीपीएस की साइट पे आ चुके हैं और हम यहाँ पे अगर चाहें तो बिना लॉगिन किए भी कर सकते हैं। यहाँ पे बिना लॉगिन किए सामान्य प्रशासन विभाग, आवासीय में आंचल स्तर मतलब ब्लॉक, आपका जो ब्लॉक होता है, अनुमंडल मतलब के एसडीओ लेवल पे, और जिला स्तर मतलब डीएम लेवल पे। ये दोनों लेवल पे आप जब आंचल स्तर पे बना लेंगे तब इसके रेफरेंस नंबर से वहाँ से बनता है, वो 1 से 2 दिन में अप्रूवल मिल जाता तुरंत। तो हम बिना लॉगिन किए नहीं करेंगे, इसलिए कि लॉगिन करने के बाद एक एडवांटेज क्या मिलता है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। आप ड्राफ्ट कर लीजिए डॉक्यूमेंट को, और अगर आपके पास इनका लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है तो बेहतर है कि एक मतलब बना लीजिए, बहुत आसान है बनाना। हमारा चूँकि बना हुआ, हम सीएससी से करेंगे। सेम प्रोसेस, आप किसी भी आईडी से लॉगिन कीजिए, सेम इंटरफेस भी लेके जाएगा और काम सेम होगा। क्योंकि हमारा ऑलरेडी बना हुआ है और हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन भी ओटीपी से होता है। तो हम आ चुके हैं, वेलकम टू सर्विस प्लस, ये इनका वेबसाइट है, वही आरटीपीएस ही है। उनका लॉगिन करने के बाद न्यू वर्जन है। आप यहाँ से जो लॉगिन करेंगे, जैसे अप्लाई फॉर सर्विसेज में जाकर व्यू ऑल सर्विसेज, इस पर क्लिक करेंगे और 5वें नंबर पे जाएंगे सीधा। चाहे आप मोबाइल से कर रहे हो, विंडो से कर रहे हो, सेम प्रोसेस रहेगा इसका। हम आरओ लेवल पे, रेवेन्यू ऑफिसर जो ब्लॉक लेवल पे होता है, उसके लिए अप्लाई करेंगे। आपको पूरा क्लियर बता देते हैं किस तरह करना है। हमारे केस में मेल है तो मेल डाल के आगे बढ़ेंगे। जेंट्स है तो इनका तो पति होगा नहीं, तो अगर लेडीज़ है तो उसमें डालेंगे और आपका जो भी एड्रेस है वो मेंशन करेंगे। और इन सब पे यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे क्लिक करते जाओगे आपको ये सब मिलता जाएगा, चूँकि ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। इसके बाद अगर आपका ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे, नगर निगम है तो नगर निगम सेलेक्ट करेंगे, नगर परिषद है तो वो भी करेंगे, नगर पंचायत है तो वो भी। हमारे केस में जो है ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम सिटानाबाद, जो भी आपका एरिया रहा है वो डालेंगे। जो भी कैंडिडेट का, यानी कि जिसका आप बना रहे हैं उसका जो भी है आप वो एड्रेस डालेंगे। ये आपको पोस्ट ऑफिस मांग रहा है, जो आपके एरिया का पोस्ट ऑफिस है। जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन डालेंगे। जो आपके एरिया का पिन कोड है वो डालेंगे। वार्ड नंबर क्या है वो भी डालेंगे, क्योंकि आप एक मतलब इसको रीचेक कर लो। अब इसका फ़ोटो डाल करके कंटिन्यू करेंगे। अब देखो हमारे केस में क्या आ रहा है कि शायद ये कम है, 20 kbps से कम है।
18 KB है। तो ये आपको भी आ सकता है, तो यहाँ से हम बढ़ा लेंगे इसका KB। अगर आप विंडो से कर रहे हैं तो सबसे आसान है इमेज पे जाएं, और 72 अगर है तो इसको 150 कर दें और इसको वापस से सेव कर दो। बस इतना ही करना है, ये ऑटोमेटिक हो गया। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल पे JPG गूगल पे लिखेंगे, JPG रिसाइजर है ना, यहाँ पे डाल के कोई भी एक वेबसाइट खोल लें, या फिर यहाँ पे PI7 इमेज टूल है ना, इस पर क्लिक करके फ़ोटो सेलेक्ट कीजिए, कितना KB में रखना है, रिसाइज मार दो, तुरंत हो जाएगा। सोचने की ज़रूरत ही ना। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कि अगर आप आवासीय बना रहे हो तो आवासीय में खतियान भी दे सकते हो, दान पत्र, भूमि संबंधित दस्तावेज, हम यही देंगे अभी। भूमि संबंधित दस्तावेज में जो है आप ज़मीन का रसीद, केवाला, कोई भी कागज़ दे सकते हो, खतियान वगैरह। खतियान भी है इसमें अलग से, राशन कार्ड भी दे सकते हो, पहचान पत्र भी, कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे दो। तो हमारे केस में हम भूमि संबंधित डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे, और ये अगर हमारे पास सब सही है तो जो आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डाल के इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कहीं पे भी आप क्लिक करो आपको एक OTP आ जाएगा जो आप नंबर डाले हो। ये मैंडेटरी कर दिया कि आपके नंबर पर OTP जाएगा ही जाएगा। OTP डाल के हम इसको वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट। और अब देखो यहाँ पे अगर हम ड्राफ्ट करते हैं तो ड्राफ्ट करने से क्या होगा कि हम इसको बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। कल भी कर सकते हैं, परसों भी सबमिट कर सकते हैं, आधा घंटा के बाद भी कर सकते हैं, 10 मिनट के बाद भी सबमिट कर सकते हैं। लॉगिन नहीं किए हैं अगर तो ऐसा है कि उसमें तुरंत करना होता है, 2 से 3 मिनट के अंदर में सबमिट करना होता है। तो हमारे पास तो बहुत टाइम है, इसलिए हम डायरेक्ट प्रोसीड कर लेंगे। प्रोसीड करके नेक्स्ट पेज पे जाएगा ये पेज। नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ से सारा डिटेल चेक कर लेंगे, सब सही है नहीं है। अटैच एनेक्सर है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो ये आ चुका है। तो यहाँ पे अब हम सेलेक्ट सबसे पहले आधार कार्ड करेंगे, और सेकंड नंबर पे हमें ऑटोमेटिक दे देगा जो हमने सेलेक्ट किया था, भूमि संबंधित दस्तावेज। आधार कार्ड में सीधा आधार कार्ड को सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे, और भूमि संबंधित दस्तावेज में हम ये बना रखे हैं सबका एक PDF करके। हमारे पास भी वही केस था कि कैंडिडेट के दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, उसमें वंशावली को मेंशन करके 2-3 पेज शुरू का लगाना है, बस वंशावली लगा के ऐड कर देना। सेव एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से देख भी सकते हो क्या डिटेल है इनका। बाकी दस्तावेज में क्या अपलोड किए हैं ये है, और सब सही है। इसको बस सबमिट कर लेंगे। आपके पास आपका आवासीय का रिसीविंग रेडी है, ये आपको मिलेगा। इसमें डेट दे रखा है, सेवा प्रदान करने की तिथि भी देगा 20/3/2026 को ये देगा आपको। ये ऑटोमेटिक आ जाता है, 20 दिन बता रखा, 2-3 दिन पहले आ जाता है। इसी तरह आप जाति को भी अप्लाई करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, थैंक यू आपका वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आप कहेंगे कि और किसी चीज़ पे वीडियो बनाने के लिए तो हमें कमेंट्स ज़रूर करें, और याद भी रखें।